हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर के अंदर एक्सरसाइज 1.1। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले दोस्तों आप प्रॉपर्टी पढ़िए। जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है उनके अंदर प्रॉपर्टी के बारे में समझाया गया है और उसके बाद में ही ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। देखिए शुरू करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर आपको तीन क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है उस प्रॉपर्टी का आपको नाम लिखना है। ठीक है, देखिए -4/5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं या फिर 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 4/5 ही मिलेगा। कुल मिला के बोला गया है कि -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो दोनों का एक ही आएगा। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये थी दोस्तों आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? कॉम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी थी दोस्तों? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। लेकिन दोस्तों चूंकि यहां पर 1 आया हुआ है तो यहां पर एक प्रॉपर्टी और भी अप्लाई हो रही है। मैंने आपको बताया था किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही रेशनल नंबर ऑब्टेंड होता है। ये प्रॉपर्टी थी दोस्तों अपने एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी थी दोस्तों? एडिटिव आइडेंटिटी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कोई भी रेशनल नंबर हो उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको वही रेशनल नंबर ऑब्टेंड होगा। तो यहां पर आप एडिटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों, यहां पर दो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। एक तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, और एडिटिव आइडेंटिटी सॉरी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब तो ऐड करना और यहां पर है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों? यहां पर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई हो रही है। इधर देखिए -13/17 को -2/7 से मल्टीप्लाई कीजिए या -2/7 को -13/17 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का आंसर क्या आता है? सेम ही आता है। तो ये भी सेम ही है दोस्तों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यहां पर। कॉम्यूटेटिव यानी A इंटू बी करो या फिर B इंटू ए करो, आंसर तो आपको इक्वल ही मिलता है। ऐसा किसमें समझाया गया था? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही समझाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों आपके -19/29 को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इनवर्स मतलब इसके उल्टे से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और आंसर ऑब्टेंड हो रहा है 1। तो ये किसमें समझाया गया था? चूंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लीकेटिव तो होगा और 1 ऑब्टेंड हो रहा है तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अगर आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को ढंग से देखोगे तो उसमें मैंने ये समझाया था अगर किसी रेशनल नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तभी आंसर आपको क्या ऑब्टेंड होता है? 1 ऑब्टेंड होता है। और यहां पर है आपके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये पूछा गया है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखो दोस्तों, यहां पर 3 रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन अलग अलग ऑर्डर के अंदर। 6 अगर रेशनल नंबर नहीं है तो इसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके भी अपॉन में हम 1 कर सकते हैं, तो हो गया ये भी रेशनल नंबर। कुल मिला के 3 रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1/3 इधर भी है, 6/1 इधर भी है, 4/3 इधर भी है, लेकिन ऑर्डर अलग अलग है। इधर देखिए ब्रैकेट के अंदर 6 × 4/3 है और इधर ब्रैकेट के अंदर 1/3 × 6 है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? तो हमें पता है दोस्तों अगर 3 रेशनल नंबर अलग अलग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होते थे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती थी। कौन सी प्रॉपर्टी है यहां पर दोस्तों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ही हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करने वाले हैं। देखिए तो वापस में अपॉन में ये 1 जो है वो हटा दूं। आगे देखिए 1/3 शुड बी एज इट इज
मल्टीप्लाई शुड बी एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं 6 इंटू 4/3 है। जब एक फ्रैक्शन और एक नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये तो फ्रैक्शन है और ये नंबर है, तो ये जो नंबर होता है ये डिनोमिनेटर से कटता है, अगर कटे तो काट दो 3 की टेबल से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और काटने के बाद में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8। तो आंसर क्या ऑब्टेंड हुआ दोस्तों? ओनली फॉर 8। अपॉन में ये 1 टाइम कटता है, 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, चाहो तो लिख दो, ये लो अपॉन में 1, क्योंकि ये कटा था 3 1 जा 3, 1 टाइम में ये कटा था। अब देखिए दोस्तों, फिर से दो रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या कोई भी न्यूमरेटर और कोई भी डिनोमिनेटर कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आंसर क्या आया? 8/3। अब इधर देखिए, फिर से एक रेशनल नंबर और एक नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये जो नंबर है ये डिनोमिनेटर से कटता है, अगर कटे तो काट दो आप, कट रहा है यहां पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर ये जो नंबर है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी दोस्तों 2/1 लिख दो इंटू 4/3। फिर से दो रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अगेन आंसर क्या ऑब्टेंड हुआ? 8/3। यानी चाहे कैसे भी किसी भी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर तो सेम आता ही है। हमने ये पढ़ा था कि 3 रेशनल नंबर को अलग अलग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका आंसर सेम आता है, यानी 3 रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब भी यही होता है कि अगर आप अलग अलग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको सेम इक्वल मिलेगा। आप इसको नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसके बाद में। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 3। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, और देखा जाए तो चैप्टर फर्स्ट का भी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर केवल एक ही एक्सरसाइज है आपके। इसमें पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, यानी उन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं दोस्तों। 2/3 इंटू 5/7, ये 2 रेशनल नंबर है। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा? अगर 2 रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है तो कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कट नहीं रहा है, तो आप तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला? एक रेशनल ही मिलता है। यानी अगर आप 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हो तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? ऑलवेज अ रेशनल नंबर, आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपके चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपके चैप्टर सेकंड है उसका पहले हम इंट्रो सॉल्व करेंगे, इंट्रो समझेंगे, और उसके बाद में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।